मैं ना चाहूं कि जो आज हुआ है वो दोबारा हुआ है। जब जब अस्मित घर आवे तब तब सिद्धि और शिवानी को घर में ना होना चाहिए। बस तू पसिक वो, पसिक तू पसिक वो। माँ। और इसीलिए मैं शिवानी की नौकरी ना शहर के दूर आखिरी कोने पर लगवा रही हूँ, ताकि सुबह की जाएगी देर रात ही लौटेगी। सच माँ? और तेरी नौकरी अस्मित के ऑफिस में है। वाह माँ। अश्मित अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट ढूंढ रहा है जो तू बनेगी। मैं अश्मित की पर्सनल सेक्रेटरी? ताकि 24 घंटे तू अस्मित के आसपास रहे, उसके ऑफिस में, ऑफिस से उसके दिल में, दिल से शादी के मंडप में, शादी के मंडप से दौलत के समंदर में। वाह माँ। लेकिन माँ, मैं तो सिर्फ 10वीं फेल हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने शिवानी का बायोडेटा पढ़ा, जिसमें वो सारी खूबियां हैं जो इस नौकरी के लिए चाहिए। अगर अश्मित इसे पढ़ लेता तो उसे जरूर नौकरी दे देता, लेकिन मैंने वो सारी खूबियां आपके बायोडेटा में लिख दी हैं। अब अश्मित चाहे आपको दुल्हन बनाए ना बनाए, लेकिन अपनी पर्सनल असिस्टेंट जरूर बनाएगा। छोटू, ध्यान से लिफाफे देख ले और सही पते पर भेजना। शिवानी का लिफाफा शहर से दूर और ईसु का लिफाफा अस्मित के पास। सर, बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए, और वो कहती रही जालिम, तू चुने तो चांदनी रात में भी। कम ऑन गिरेवाल जी, शायरी नहीं, कोई काम की बात बताइए। मैं वही बता रहा था कि एप्लीकेशंस तो बहुत सारी है, चुनिंदा ही काम की है, बाकी सब बेकार है। ओके, बैठिए। गिरेवाल जी बैठिए। सर, इन गुलों के गुलशन में गेंदा भी आया है। मेरा मतलब है, ईमेल के जमाने में किसी ने चिट्ठी पे बायोडेटा भेजा है। अच्छा, पढ़ो क्या लिखा है उसमें। बायोडेटा तो बड़ी शिद्दत से लिखा हुआ है। लक्ष्य दूसरों की भलाई करना, शौक सबके चेहरे पे खुशी देखना, धरती पे सबसे अच्छी जगह माता पिता के चरण, सबसे बड़ी सफलता ठोकर खा के उठना, सबसे बड़ी सलाह खुद की गलतियों से सीखना, और सबसे बड़ी गलती सिर्फ अपना स्वार्थ देखना। वाह, इस कलयुग में भी रामचंद्र का अवतार लगता है कोई। नाम पढ़िए, नाम क्या है इनका? सर, विश्वास नहीं होता, आप खुद ही पढ़ लीजिए। जल्दी कर देती। हर हर। बहुत बढ़िया दीदी। दीदी, इस पेंसिल का ना जहाज बना दे और उड़ा दे हवा में। नहीं, इससे नहीं उड़ाते। चुप मूर्ख। छत जहाज ही उड़ा दे, उड़ाना दीदी। नहीं, कोई देख लेगा। कोई ना दीदी, कोई ना देखेगा, उड़ाना। उस पे ध्यान दे। हर हर।
अश्मित जी का। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अश्मित जी। एक्चुअली मुझे आपके घर से मेरे पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए हाँ, एक बायोगैस मिली होगी आपको। जी बायोगैस नहीं, मुझे एक बायोडेटा मिला है। हाँ जी, वही बायोडेटा। जी, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा बायोडेटा आज तक नहीं देखा। क्या टींगे मारने में कोई कमी रह गई क्या? क्या मारने में? ना, मैं तो पूछ रही थी, आपको बायोगैस बायोडेटा पसंद नहीं आई? मुझे बहुत पसंद आया। इनफैक्ट मैंने इतना सिंपल और इंसानियत से भरा बायोडेटा आज तक नहीं देखा। जी, लड़की भी तो बहुत ही सीधी, संस्कारी और काबिल है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो हमारी कंपनी में मेरी पीए बने। ना जी, वो पूरे संस्कारों से आपकी पीए बनेगी जी। और पूछने की क्या बात है, तो मैं यो रिश्ता पक्का समझूं? कौन सा रिश्ता? अब मालिक और मुलाजिम के बीच भी तो रिश्ता होवे है ना। हो या पक्का समझिए। और आपको आज ही मेरी कंपनी से एक ऑफिशियल मैसेज आ जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। बाय, टेक केयर। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? दूध फट के पनीर हो गया, तेरी नौकरी लग गई। अश्मित ने तुझे नौकरी पे रख लिया। ओ माँ, सर, अब तुझे उसकी पीए से पत्नी बनने में कोई ना रोक सके। ओ माँ, रूह रोशन क्या बताए कलमा तेरी सोहबत का। ओह कम ऑन गिरेवाल जी, फिर शायरी? सर मैं शायरी नहीं कर रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन मुझे तो लगा था कि मेरी तारीफ सिर्फ लड़कियां ही करती, पर कोई बात नहीं, आप करिए। सर, जितना बड़ा आपका बैंक बैलेंस है ना, उससे भी कई ज्यादा बड़ा आपका दिल है। दूसरों के यहाँ तो एम्प्लॉय जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसे घर का रास्ता दिखा दिया जाता है, पर यहाँ नहीं। पर्सनल सेक्रेटरी रखकर आप मेरे काम का बोझा तो कम कर रहे हैं, मगर मेरी सैलरी तो वही की वही है। गिरेवाल जी, आप सैलरी का जिक्र करके रिश्ता मत छोटा कीजिए। आपको पता है यही तो हमारी कंपनी का श्रीकांत है। क्या सर? श्रीकांत सर, सिद्धांत। सिद्धांत सिद्धांत ये है कि यहाँ कोई बॉस या एम्प्लॉय नहीं है, हम सब ओबरॉय परिवार का हिस्सा है। क्या खूब सर। गिरेवाल जी, इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है, आधी मॉम की दी हुई सीख है और आधी डैड से सीखी हुई चीज है। भोले भंडारी, तो सुन लो हमारी। देखो, 7वीं कक्षा में मैं अंग्रेजी में फेल हुई, मैंने कुछ नहीं कहा। 8वीं कक्षा में विज्ञान में फेल हुई, मैंने कुछ नहीं कहा। 9वीं कक्षा में गणित में फेल हुई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। पर आज कह रही हूँ, क्योंकि आज मैं नहीं, हमारी दीदी फेल हो रही, और पढ़ाई में ना, प्यार में। क्यों बोले? दीदी ने तो जिंदगी के हर एग्जाम में टॉप करिया, तो दीदी के प्यार का पेपर तन इतना मुश्किल क्यों बना दिया? आपने भी पता है कि दीदी उसने प्यार करे, और उस छोरे को भी दीदी अच्छी लगे। आप ही बताओ, वो क्यों एक दूसरे के सिर्फ पार्वती ना बन सके? शिव जी, आप ना बस कुछ ऐसा कर दो जिससे दीदी और अश्मित रोज मिले, और ऐसे मिले कि दोनों के ना दिल मिल जाए। कब तक कंगना रनावत वाला लहंगा मैं अलमारी में रखूं? टाका फिट कर दो ताकि हम भी नाचे। हाँ सिद्धि, हाँ दीदी, क्या चल रहा था ये सब? शिवजी तो पूछ रही थी अच्छे दिन कब आवेंगे। ज्यादा बनी ना तो लगाऊंगी एक। सुना मैंने क्या बात करी थी तू? सिद्धि, मैं यहाँ पे अश्मित को भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, और तू है ना
दीदी तुझे पता है ना सिद्धि कि मेरा जीवन अब जादू से जन सेवा के लिए है, प्रेम के लिए नहीं है। और अगर जन सेवा के बीच में अगर प्रेम आ गया ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं और अश्मित नहीं मिल सकते, तू समझ ना मेरी बात। क्यों कर रही है ऐसा? मैं अगर तेरी जगह होती ना है तो नहीं ना दीदी, और होती ना तो शिवजी से तू यूं ही मांगती। जिनसे तू मांग रही है ना सिद्धि, उन्होंने ही मेरी किस्मत में ये लिखा है और जो मुझे खुशी खुशी स्वीकार है। दीदी जो किस्मत लिखा है ना, वो बदल भी सके। हो क्या तेरा? बस कर अभी, जब जाके तैयार हो, कराटे क्लास के लिए नहीं जाना। नौटंकी। दीदी याद रखियो, चाहे धरती फट जाए, अंबर हिल जाए, तू और अस्मित तो मिलके रहेंगे। जा। हार्दिक बधाई, आपको निजी सचिव पद के लिए चयनित किया जाता है। अच्छा किया प्रभु, जो सिद्धि की एक न सुनी आपने। ओह माय गुडनेस, ये क्या कर रहे हैं? पकौड़े तल रही हूँ, देख ली ना, डांस कर रही हूँ। पाशा भाई मवाली की बारात में नाच रहे हो क्या? मैम, अमीर लोग ऐसे नहीं नाचते। हैव सम क्लास। तो चपटी क्लास से मैं यूं ही डांस कर रही हूँ, क्यों जी? हाँ जी। अरे बेबी, डोंट डांस लाइक दिस। मैम, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज बंद कीजिए ये सब। रखो, चिपटी कर रही हूँ। डांस टीचर क्यों बन रहे? जा। मिन्नी, ज्यादा कमर मत का, मुंह जा जाएगी कमर में। बाकी को दिक्कत ना है। मैम, ये क्या कर रही हैं आप? आज हमारी इस्सा डॉक्टर रश्मि की पीए बन गई है। पीए बनी है तो आप लोग बिना पिए पियो वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? सर, प्रभु देवा मत बनिए, अपनी व्हीलचेयर पे जाके बैठिए। आपकी भांजियों ने थिरकते देख लिया ना, तो अब भी सारा का सारा भांडा फूट जाएगा आपके नाटक का। आजा बेटा, आजा, सब मिलकर शतरंज खेलें। आजा, बैठ ना बेटा, बैठ। वही तो बोल रही हूँ, बैठ दीदी। सिद्धि, आराम, बैठ। अभी तुम्हारे मामा से तुम्हारी बातें कर रही थी मैं। कितनी प्यारी है हमारी भांजियां। बेटा ईसु तो खुशी से फूले नहीं समारी कि उसकी बहनें उसके साथ रहने आ गई हैं। मामी जी, वो मैं आपको बताने आई थी कि मुझे एक मैसेज आया है। हाँ बेटा, वो फोन रिचार्ज करा लो, कंपनी वाले बड़े डीट है, मुझे भी रोज मैसेज आते हैं। नहीं नहीं, मुझे फोन की कंपनी से मैसेज नहीं आया है, बल्कि दूसरी कंपनी से मैसेज आया है, जहाँ पे आपने मेरे लिए नौकरी की बात की थी ना,
उन्होंने एड्रेस भेजा है और कहा है कि कल से ज्वाइन करना है। अच्छा। ओह माँ, मुझे भी मैसेज आ गया है कंपनी की तरफ से नौकरी के लिए। कल से बुलाया है। वाह वाह, इसकी भी नौकरी लग गई, तेरी भी नौकरी लग गई, वो भी एक दिन। तुम दोनों ना पिछले जन्म की जुड़वा बहनें रही होगी। दो कोई चांस ना है मामी। दीदी के साथ तो जन्म की बहन बनने का ठिकाना मरने ले रखा है। छोटी वाली तो बचपन से ही मजाक किया है। देख शिवानी, मामी बन के ना, माँ बन के समझा रही हूँ। देख बेटा, नया शहर है, ऑफिस दूर लागे तो घबराना मत। हाँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बढ़ेंगे तो तेरे पैरों में छाले बेटा, जब तू रोज जाएगी घर से कोसों दूर और इस जाएगी अस्मित के दिल के पास। सिद्धि, वो देख, खाएगी? हाँ? क्यों खिला रही है दीदी? मैं वो पराठा उठाने गई थी और मम्मी ने उठा लिया इस खातिर। वो पराठा मैं अपने लिए नहीं, तेरे लिए उठा रही थी दीदी। खाने का मन था ना तेरा, देखा मैंने। और मेरी नजर उस पे इसलिए थी क्योंकि वो मैं तेरे लिए लेना चाहती थी। मुझे पता है ना, तेरा पेट नहीं भरता ना एक पराठे में। चल खा दे, आज चार दे दीदी। वैसे आज हमारा पेट खुशी के मारे भरा हुआ है दीदी। इतने दिनों बाद कराटे क्लास जा रही हूँ, थोड़ा दूर से, पर कोई बात नहीं। गांव में तो पहलवान सिखाते थे, देखते हैं यहाँ कौन जैकी चैन मिलता है। वैसे ना, आज मैं भी नई नौकरी के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस बहाने कम से कम मैं हाशमित जी से भी दूर रहूंगी। मामा मम्मी के घर तो वो कभी भी आते जाते रहते हैं, पर अब ना उनसे सामना होगा और ना ही कोई प्यार की धुन बजेगी। देखा, तुझे ठेंगा मिला। बहुत मांग रही थी ना शिवजी से कि अश्मित को दीदी से मिला दो। शिवजी ने तेरी नहीं मेरी सुनी। देख दीदी, शिवजी ठहरे बिजी आदमी, लाखों करोड़ों अर्जियां आवे उनकी। मने लगा है कि मेरी अर्जी ना वेटिंग लिस्ट में होगी, और जिस दिन शिवजी ने सुन ली ना, उस दिन शिवजी का डमरू ये सब बाजेगा, तने पता भी नहीं चलेगा। फिर बोलियो, शिवजी ने थारी सुनी या हमारी? दीदी, तू मान ना मान, चाहे तू कुछ भी कर ले, प्यार और जादू के बीच में जीत प्यार की होगी।